अगर आप भारत को मानते हैं और अगर आपके अंदर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की जज्बा है और भारत के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए अगर आप इच्छा रखते हैं, भारतीय नागरिकों के जीवन में परिवर्तन के लिए, उनके साथ रह के संघर्ष करने के लिए अगर आप विचार रखते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भारतवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। हमारा नारा है जय भारत, जय संविधान, जय भारतवाद। हमारी प्रस्तावना की जो संविधान की पहली प्रस्तावना है, उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हमने उसको आगे बढ़ाया, हम भारतवादी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मुंबई के धारावी में हूँ और हमारे साथ हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी महाराष्ट्र राज्य संतोष जियालाल यादव जी। संतोष जी से मैं चाहूँगा कि वो खुद अपना परिचय दें और बताएं और उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष जियालाल यादव है। मैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी महाराष्ट्र राज्य। हमारी पार्टी पिछले 7 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य में काम कर रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव और बीते विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लड़ चुके हैं। फिर से हम लड़ने जा रहे हैं। जो आने वाला विधानसभा है इसमें हमने अपने 2 उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। अपनी पार्टी के बारे में बताइए, पार्टी का परिचय दीजिए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे जो पार्टी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता माननीय एडवोकेट रामवीर चौहान जी हैं। और ये हमारी जो पार्टी का मुख्यालय है वो दिल्ली में बुराड़ी जो विधानसभा है वहाँ पे हमारी पार्टी का कार्यालय है। मुंबई में आपकी पार्टी कितनी जगहों से चुनाव लड़ रही है और कितने प्रत्याशियों का टिकट अब तक फाइनल हो गया है? मुंबई से हमने धारावी विधानसभा और वर्सोवा विधानसभा को फाइनल किया है। यहाँ से धारावी से मनोज वागचौरे और वर्सोवा से संतोष रायबान करके हैं, उनको हमने फाइनल किया है। और अभी हम फोकस मुंबई जो एरिया है वहाँ पे कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उतारने की कोशिश में हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है सर? अभी तक हम बैटरी टॉर्च लेकर पार्टी का चुनाव चिन्ह, हमारी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च। और पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है, किस आधार पे आप लड़ रहे हैं? जबकि समाज में कई पार्टियां यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो सबको अवसर, सबको भागीदारी, राजनीति में देना। हमारा नारा भी है कि सबको अवसर, सबको भागीदारी। समाज का जो पीड़ित शोषित तबका है जिसे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है और आज तक वो राजनीतिक शोषित होता आया है, पीड़ित होता आया है, ऐसे आम नागरिक को, आम देश के नागरिक को राजनीति में लाना, उनको चुनाव के बारे में जानकारी देना और उन्हें चुनाव में भेजना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अपने जो यहाँ चुनाव आप लड़ रहे हैं, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनसे? मेरा मतदाताओं से अपील है कि आपके बीच में हम एक साधारण व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, जो एक मतदाता कार्ड रखता है, जिसकी बहुत बड़ी शक्ति है देश के सत्ता परिवर्तन में, ऐसे साधारण व्यक्ति को, जागरूक व्यक्ति को, मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, समाज में घूमता फिरता है, समाज में काम करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को हम चुनाव में भेज रहे हैं। आप पार्टी की जो विचारधारा हमारी है, जय भारत, जय संविधान, जय भारतवाद, सबको अवसर, सबको भागीदारी, हम भारत के लोग, हम भारतवादी हैं, इस विचारधारा का जो भारतवाद का झंडा लेकर अगर हमारा उम्मीदवार आपके दरवाजे जाता है या आप देखते हैं कि हाँ भारतवाद की विचारधारा वाला व्यक्ति आपके क्षेत्र में लड़ रहा है, तो आप ज़रूर उसे वोट दें और हमारी पार्टी को विजयी करें। आप समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी कार्य करते हैं जी। अब तक आपका समाज के लिए क्या योगदान रहा है और किन किन जो है सामाजिक कार्यों में आपने योगदान दिया है? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन 1999 से शुरू किया। मानवाधिकार एक्टिविटीज़ के रूप में मैंने कार्य किया।
इसके बाद हमने जनतंत्र कामगार संगठन यूनियन मुंबई बनाकर मजदूर और कामगारों के लिए हम काम कर रहे हैं। जनतंत्र संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी के माध्यम से ये मेरी वो संस्था है जो हम भारत सरकार को अपनी योजनाओं को और प्रपोजल भेजते हैं। आज आपने देखा होगा कि ग्राम जो आबादी की जगह है उसका जो सर्वे हो रहा है, जनतंत्र संस्था ने 2019 में पत्र लिखा भारत सरकार को कि जो आबादी की जगह है उस पर डिस्प्यूट ज़्यादा है, उसका आप नजराना लेकर उसको वैलिड कर दीजिए ताकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े और वहाँ के झगड़े खत्म हों। आज वहाँ पे आपने देखा कि जो भारत सरकार की योजना गांव में चल रही है। तो दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी। कानून पद्धति जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तो मैंने भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी शिक्षा पद्धति, भारतीय जो हमारी पहचान है उसके हिसाब से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। तो 4 सितंबर 2023 को भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया। हमने मांग की थी कि जो कानून व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, इसमें दंड प्रक्रिया यानी कि न्याय नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जनतंत्र संस्था की मांग को मानते हुए भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता का ये जुलाई से उसको शुरुआत कर दी है, इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरीके के छोटे वगैरह जो समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर मैं काम करता हूँ। संतोष जी, आज के समय में जातिगत समीकरण देखकर टिकट दिया जाता है। जिस बिरादरी, जिस जाति का जहाँ पे बहुमत है उसके आधार पे टिकट दिया जाता है। तो जो लोग आपकी पार्टी से अगर टिकट लेना चाहते हैं तो आपसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं और क्या आधार होगा? अगर आप भारत को मानते हैं और अगर आपके अंदर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की जज्बा है और भारत के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए अगर आप इच्छा रखते हैं, भारतीय नागरिकों के जीवन में परिवर्तन के लिए, उनके साथ रह के संघर्ष करने के लिए अगर आप विचार रखते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भारतवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। हमारा नारा है जय भारत, जय संविधान, जय भारतवाद। हमारी प्रस्तावना की जो संविधान की पहली प्रस्तावना है उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हमने उसको आगे बढ़ाया, हम भारतवादी हैं। तो अगर आपके अंदर भारत की विचारधारा है तो आज की जो क्षेत्रवादी पार्टी है, जो समाज के नाम पे पार्टी बनी है, जो वर्ग के नाम पे बनी है, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, जातिवाद के नाम पे जो पार्टियां बनी है, उनको वोट न देते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जैसा आपको नाम से प्रतीत होता है कि हमने नाम भी ऐसा रखा कि वो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है। तो आप आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में आकर आप एक चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, संतोष जियालाल यादव, 9892958610। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।